एक दिन बहादुर हाथी अपने नन्हे बच्चे के साथ जंगल में शांतिपूर्वक चल रहा था। बहादुर हाथी अपने बच्चे को पीछे छोड़ देता है। बच्चे बीच जंगल में ही रुक के आराम करने लगता है। बहादुर हाथी आगे बढ़ता चला जा रहा होता है। बहादुर हाथी को थोड़ा भी अंदाज नहीं था कि उसके बच्चे पर भेड़िया हमला कर दिए हैं। बच्चा काफ़ी अपना जान जीव लगाकर भागता है, लेकिन भेड़िया भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। अंततः में नन्हा बच्चा हाथी थक जाता है। थक के वह खड़ा हो जाता है और भेड़िया काफ़ी ज़ोरों से हुंकार लगाते हैं, जिससे बच्चा नन्हा हाथी डर जाता है। बहादुर हाथी के बच्चे डर जाता है और भेड़िया उसे चारों तरफ से घेराबंदी कर लेता है। भेड़िया काफ़ी जुल्म करने वाला था। तभी अचानक बहादुर हाथी वहाँ अपने बच्चे को बचाने के लिए तेज़ी से दौड़ता हुआ चला आ रहा होता है। बहादुर हाथी अपनी हिम्मत से अपने बच्चा को बचाने के लिए आगे आता है और भेड़ियों को अपने सूंडों से मारता है। सीधे परलोक जाते हैं और हाथी अपने बच्चे को शांतिपूर्वक जंगल में लेकर चल देता है। तभी उन दोनों को भूख लगती है। वह जंगल में एक पेड़ पर फल पके होते हैं और वह फल खा के अपना पेट भरते हैं। बहादुर हाथी और नन्हा बच्चा फिर अपने जंगल में चले जाते हैं। जंगल में शाम होते ही अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। मिट्ठू तोता घर चला जाता है और अंधेरा होने की वजह से हिरन अपना रास्ता भटक जाता है। गलत रास्ता पे जाने की वजह से शेर उन लोग पे आक्रमण कर देता है। ये सब रानू चिड़िया देखकर बहुत चिंतित होती है और अपने लड़के से बोलती है, बेटा किक्की, जंगल में ढेर सारे शिकारी पक्षी आए हैं और छोटे छोटे पक्षियों को मार कर खाए जा रहे हैं। तुम घर से बाहर मत जाना, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध तुरंत ही करके आती हूँ। रानू चिड़िया सहमी सहमी उड़ती है और जंगल में नज़र बिछाई रखती है। उसे एक सेब का पेड़ दिखाई देता है और उस पेड़ पे ढेर सारे फल पके होते हैं। वहाँ से एक फल लेती है रानू चिड़िया और बोलती है, मेरा किक्की बेटा तो खा के आज फल खुशी हो जाएगा। ये बात सुनकर रानू चिड़िया अपने बेटे के लिए एक फल लेकर चली आती है। किक्की बोलता है, माँ चिड़िया, आप तो बहुत जल्दी ही मेरे लिए भोजन लेकर चली आई। आप कितना मेरा ख्याल रखती हैं माँ चिड़िया। कुक्कू बहुत अपनी माँ को तारीफ करता है। जंगल में सभी जानवर खुले मैदान में अपनी आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। उन लोग के क्या पता आज शाम क्या होने वाली है। सभी घोड़ा अपने मर्जी से बर्फीले जगह पे घूम रहे होते हैं। अचानक सभी घोड़े भाग पड़ते हैं, अपने मैदान छोड़कर भागने लगते हैं, क्योंकि उन लोग के पीछा एक शेर कर रहा होता है। शेर उसी दौरान एक भैंस की पीछा करता है और भैंस पे आक्रमण बोल देता है। भैंस काफ़ी जी जान लगा के भागने लगती है। भैंस अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज़ी से भाग रही होती है, मगर शेर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। शेर भैंस के पीछा करते करते अंततः में काली भैंस को शेर जान से मारने की कोशिश करता है।
भैंस फिर भी अपना दम लगा के भूखती है, लेकिन शेर अंततः में पंजा मार के भैंस को गिरा देता है और अपने नुकीली दांतों से भैंस को जान से मार डालता है। ये रानू चिड़िया सब देख रही होती है। रानू चिड़िया ये सब प्रतिदिन जंगल में छोटे जानवरों को मारते हुए बड़े जानवर को देख लेती है और चिंता में पड़ जाती है। सभी छोटे जानवर और पक्षियों को रक्षा करने के बारे में सोचने लगती है। तभी मिट्ठू तोता बोलता, आखिर में ये कैसे संभव होगा, ये कैसे तुम करोगी, बताओ रानू चिड़िया, तुम इतना चिंता कर रही हो, इतना चिंता करने के बाद तुम क्या कर पाओगी, ये तो जंगल में होता रहता है। रानू चिड़िया जंगल में चमकीले प्लास्टिक के ढेर सारा सोलर बनाती है। जंगल में काफ़ी दिनों से मेहनत करने के बाद रानू चिड़िया कुछ सोलर पैनल बना पाती है। वह ये सोचकर बनाती है कि चलो इसमें तो ना बिजली का खर्चा है, ये सूरज के ताप से ही ये चार्ज भी हो जाएगा और शाम होते ही अंधेरा ख़त्म हो जाएगा जंगल का। वाह माँ चिड़िया, आपने तो सभी जानवरों को शाम होते रास्ता भटकने से बचा लिए हैं। अब जंगल में रोशनीमय हो गया, कोई जानवर रास्ता नहीं भटकेगा और बड़े जानवरों को शिकार भी नहीं बनेगा। तभी जंगल के सभी जानवर और पक्षी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं माँ चिड़िया। तभी माँ चिड़िया बोलती है, हाँ बेटा किक्की, मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। ये सब जंगल में प्रतिदिन छोटे जानवरों को बड़े जानवर मार के खाते रहते हैं। ये सब देखकर मैंने सोचा चलो